So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Jerome online class. Today this is the last part of this chapter third, atoms and molecules. तो देखो ये लगभग 8 वीडियोज़ के अंदर हो गया है, ठीक है। आज का लास्ट वीडियो है तो इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक ही टॉपिक है, वो है मोल कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्या है मोल जो है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो मोल इज़ जस्ट लाइक एज ए यूनिट। ये आप बता सकते हो कि एक यूनिट है एक तरीके से। ये किसके बारे में बताती है अपने को? ये बताती है जैसे मान लो अपने पास वाटर है और मैंने उसमें से एक ड्रॉप निकाल ली, तो उस एक ड्रॉप के अंदर एटम्स कितने हैं? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है। तो कहीं से भी अब अगर किसी भी मैटर का अपन छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, उस टुकड़े के अंदर कितने पार्टिकल्स उसके इंक्लूड है। जैसे अपन करें भाई, एक गिलास पानी ले लिया हमने, तो एक गिलास पानी के अंदर जैसे मैंने 10 ml ले लिया, लीटर नहीं, मान लो ये एक गिलास है। इस गिलास के अंदर हमने 10 ml वाटर ले लिया है, ठीक है। 10 ml वाटर ले लिया है। अब इस 10 ml के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने? मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर अपने पास उसका पार्ट है या उसके कुछ मोल्स हैं, तो उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना है। इस चीज़ के लिए मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। अपन ने छोटी सी चुटकी, जैसे अपन ने मिट्टी उठाई, उस मिट्टी के अंदर कितने पार्टिकल्स उस सोइल के आ गए हैं, वो पार्टिकल कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए ये मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो देखो आपको केवल और केवल स्टार्टिंग तो इस चीज़ से याद रखनी है कि क्या, कि पहला है एक जो मोल होता है ना किसी भी चीज़ का, वो हमेशा बराबर होगा किसके? 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है, यूनिट्स के। मतलब ये है जैसे कि आपको पता है कि 1 डजन जो क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का, जैसे अपन बनाना लेते हैं तो उसमें हमें कितने मिलते हैं? 12 बनानाज मिलते हैं, या कोई भी आर्टिकल्स, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसका अगर अपने पास 1 डजन है, तो इसका मतलब अपन क्या बात कर रहे हैं? उसके 12 आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1 डजन किसकी, कोई भी मैटर है उसके बारे में बात चल रही थी, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोई भी मैटर, उसका 1 मोल कितना होगा? तो 1 मोल किसी भी किसका, कोई भी एलिमेंट है तो, कोई मॉलिक्यूल है तो, सबका क्या होगा? 1 मोल 6.022 इंटू 10 पावर 23। मतलब ये है, देखो मेरे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का अगर मैं 1 मोल जो है उसकी मैं बात करूँ, तो वो बराबर होगा 1 मोल के अंदर, अगर हाइड्रोजन है इसके 1 मोल के अंदर कितने एटम्स आ गए, तो आप ये ही नाम लोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास H2O है जो कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर H2O जो है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम तो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23। और ये कितने मोल के बराबर है? तो आप याद रखना, इसका जितना भी मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? वो 18 ग्राम। तो वो लगभग 18 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होगा, और उस 1 मोल के अंदर कितने होंगे? 6.022 10 पावर 23। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखें। मतलब मेरे पास क्या है? 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, मेरे पास वाटर का एक मोलिक्यूल है, ठीक है। इस एक मोलिक्यूल के अंदर कितने मोल हुए अगर पूछा जाए,
मॉलिक्यूल किसका है, H2O का। कितने मोल होंगे, तो वो मोल जो है वो 1 होगा, ठीक है, 1 मोल। और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे H2O के अंदर, इसे 1 मोल के अंदर, तो वो फिक्स है 6.022 इंटू 10 पावर 23 क्या यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स का निकाला जा रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल या एटम्स, इसके एटम्स होंगे, ठीक है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिला के भी इतने ही बनेंगे 6.022। ये फिक्स नंबर है। ये किसने दिया था, ये अवोगाद्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर इसका नाम रखा गया है। अगर मैं मान लो इसमें अगर बात करूँ कि हाइड्रोजन, जैसे वैसे इसका मास कितना होगा ग्राम में, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आप बोल सकते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। किसी से पूछ ले, कोई पूछ रहा है आपसे कि भाई 1 मोल अगर अपने पास वाटर का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 होंगे। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि भाई 18 ग्राम, किसमें 18 ग्राम अगर अपने पास वाटर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो भी कितने होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। कैसे निकाला ये हमने 18 ग्राम, तो ये मैंने आपको बताया था मास निकालना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ों की बात चल रही है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 16 = 18। तो यहाँ हमारे पास पहले तो क्या होता था, देखो यूनिफाइड मास के लिए अपन U लगाते थे, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास के लिए अपन क्या लगाएंगे, G लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो आप इस चीज़ को याद रखना, जैसे कि 1 डजन होता है किसी भी चीज़ का, तो वो 12 ऑब्जेक्ट के बराबर होगा या 12 आर्टिकल्स के बराबर होगा। ऐसे ही 1 मोल चाहे किसी का भी हो, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो एलिमेंट का हो, ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, तो वो हमेशा बराबर किसके होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। यानी 1 मोल किसी का भी हो वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 के ही बराबर होगा। तो देखो हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं, जो कि 2 फॉर्मूले हैं मेन, तो उन्हीं से एक तीसरा फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो अपन तीनों की बात कर लेते हैं। तो पहला अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो कि बराबर होता है, पहला है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स जो कि बराबर होता है, यानी अपने को गिवन मास कितना है और अपॉन में मोलर मास, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास गिवन मास के लिए बात करो, जैसे H2O ही लिया अपन ने, ठीक है। H2O के अंदर मैंने यहाँ इसका 20 ग्राम H2O ले लिया है, तो 20 ग्राम H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो करना क्या अपने को, इस H2O के अंदर निकालेंगे कैसे, गिवन मास क्या है, ये जो दिया गया आपने कितना लिया था, 20 ग्राम लिया था, ऊपर रख दिया। नीचे क्या है, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे H2O का, वही बात है सेम, इसका ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वही मोलर मास है। यानी हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1, क्योंकि यहाँ इसका एक ही एटम है। कितने हो गए 18 ग्राम। तो यहाँ नीचे क्या रख देंगे 80। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, लगभग काटोगे आप इसको, ये भी ग्राम में था, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, काट लोगे तो आप कितना हो जाएगा 2 10 × 20 और 9 जो कि लगभग होगा 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर भाई 1 1 1 लम्स इस तरीके से चलेगा, कितने मोल्स हों, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का निकालें, किसी का भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से अपन। जैसे H2O का ही अपन ने लिया था अभी क्वेश्चन, वो लगभग इतना आ गया 1.11। तो अगर मैं ये लिख दूँ कि भाई 1.11, तो मेरे पास क्या है, मोल्स है किसके, H2O के, इतने मोल हैं H2O के, ठीक है। और गिवन मास है 20 ग्राम, तो मोलर मास निकालें। ये क्वेश्चन कर लिया, उसका उल्टा करके अपन ने एक चीज़ गायब कर दी। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे,
इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा मोलर मास इज इक्वल टू 20/1.11। ठीक है, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या लग जाएगी, 2 जीरो और लग जाएगी। वैसे ये और डॉट डॉट में था तो लगभग 1 ही माना जाएगा, 1 या हाँ चलो 11 तक ले लिया अपन। इसका इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास वही 18 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन ग्राम में ही इतनी ही वैल्यू होगी, आप कर सकते हो उसको देख के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर बार हमें किसी तरीके से अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए वैल्यू हमें इसी तरीके से मिलेगी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन लिया हमने, ये तो था पहला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले की बेस अपन दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। मान लो अगर ये 1.11 है, ठीक है, तो 0.112 तक ही ले लिया अपन ने इसको, बराबर है गिवन मास। गिवन मास चलो अपन ने 20 ले लिया था, अब अपन गिवन मास ही निकालेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास उसका दे दिया 18 ग्राम। तो वही बात है, यहाँ गिवन मास निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। गिवन मास इज इक्वल टू 1.11 इंटू में 18, जो कि लगभग 19 पॉइंट कुछ होगा, 19.88 के समथिंग। तो ये किसके बराबर, लगभग 20 ग्राम के। तो वो आपस से वही वैल्यू आ जाएगी अपने पास गिवन मास की भी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाए अपन उसी जगह आ जाएंगे, यानी या तो वो इसको गायब कर दे, या इसको गायब कर दे, या इसको गायब कर दे। कोई भी 3 में से 2 चीज़ें तो हमें मिलेंगी, एक चीज़ वो गायब कर सकता है। ये तो था हमारा फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला था हमारा, वो भी नंबर ऑफ मोल्स का ही है, देखो सेकंड फार्मूला, और उससे मैं आपको थर्ड फार्मूला बना के दिखाऊंगा। सेकंड फार्मूला भी है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला जो होगा वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन आवागाद्रो नंबर। यानी ये नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अगर अपने को पार्टिकल्स दिए जाएं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आवागाद्रो नंबर। ठीक है, हम जैसे हमें पता है कि कोई कंटेनर है, ये मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ वाटर है, उस वाटर में, इस वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो अपन ने ले लिए। जैसे मान लो 6.0222 उसका मैंने ट्वाइस कर दिया, तो लगभग 4 और 0 इंटू 12 इतने पार्टिकल्स है, इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। ये हमें मिल गया भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हमें बता दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप इसको कहाँ रख दोगे, गिवन, वहाँ पे रख दो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना अपने पास 12.044 इंटू 10 पावर 23। आवागाद्रो नंबर फिक्स हो कितना होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो 10 पावर 23, 10 पावर 23। और ये आप देख पा रहे हो कि इसका ट्वाइस काटोगे तो 2 आ गए, यानी इतना। हाँ, अपन लिखेंगे 2 मोल, और मोल में ध्यान रखना यहाँ ई नहीं लगेगी, यूनिट क्या है इसकी, MOL ही रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, 2 मोल बोला जाएगा। अब इन दोनों फार्मूलों के कॉम्बिनेशन से अपन एक और फार्मूला बना सकते हैं, तीसरा, और वो क्या काम आएगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए तीसरा फार्मूला क्या बनेगा। बस ये 3 फार्मूले ही काम आएंगे हमारे इस पूरे होल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, और थर्ड फार्मूला है, देखो ये इस साइड देखो, दोनों की LHS जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल है, वहाँ भी नंबर ऑफ मोल है। तो इसका मतलब अगर दोनों के LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। तो अपन ये बना सकते हैं, इसका RHS तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि बराबर होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन आवागाद्रो नंबर।
बस हमें ये केवल 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, इन तीनों से अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर क्वेश्चन क्या देगा, आपको दे दिया कि 20 ग्राम किसी भी चीज़ के हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास हैं H2O के लेते चलते अपन, H2O के हमारे पास 20 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, गिवन मास अपने को 20 ग्राम दिया है, मोलर मास कितना होगा H2O का, हमने निकाला था 18 ग्राम हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या पूछा इसने, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपने ऐसे कैसे रख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल। अब देखो अवोगाद्रो नंबर हम जानते हो कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर देंगे अपन इसको, 20 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन क्या हो जाएगा 18, जो कि बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल के। अब यहाँ से क्या करना है, जैसे हमने अभी सोल्व किया था, क्या किया था भाई, इसको कैंसिल किया था तो लगभग 1.11 आ गया था, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। यानी इसमें भी ये काम आ सकता है। दूसरी बात, अगर मान लो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दूँ और आपसे यहाँ क्या पूछ लें, उसका गिवन मास पूछ लिया जाए, तो इन चारों में से 3 चीज़ें मिलेंगी, एक चीज़ गायब होगी। यानी वैसे एक चीज़ तो ये जो कंपाउंड के नाम से हम निकाल सकते हैं क्या, मोलर मास, उसमें कितने, जैसे मान लो CH4 है हमारे पास, तो इसका मोलर मास कितना होगा, यानी इसका जो एटॉमिक मास है ग्राम के अंदर वही इसका मोलर मास होगा। तो कार्बन के देखो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात चल रही है, एक तो कार्बन की और एक हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 एटम है, यानी जो भी चीज़ आएगी उससे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन का 1 ही एटम है तो उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कार्बन का मास होता है 12, इसका कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, दोनों को ऐड कर दो तो 12 1 12 प्लस में 4, जो कि 16 ग्राम हो गया। मान लो CH4 की बात चलेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 ग्राम, ठीक है। तो 16 ग्राम के अंदर हम निकालते हैं। तो ये था अपना पूरा मोल कॉन्सेप्ट, आपको इनको यूज़ करके सोल्व करना है इनको, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे क्वेश्चन दे दिया। फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CO2 इन 2 मोल ऑफ CO2, मतलब CO2 के 2 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पहले यहाँ लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा है वो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे बस अपने को वैल्यू रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो गए अपने पास 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल और अपॉन में कर लेंगे हम एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, फिक्स है 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ से इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23, जो है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि बराबर होगा 12.044 इंटू 10 पावर 23। कितने पार्टिकल्स होंगे, ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है मोल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।